जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। आज पहला समाचार पाम संडे खजूर रविवार के उत्सव के बारे में है, जहां रांची में ईसाई समुदाय ने खजूर की डालियों के आशीष और भव्य शोभायात्रा के साथ प्रभु यीशु के यरूशलेम प्रवेश को याद किया। फादर जॉर्ज का द्वारा संपन्न इस पवित्र मिस्सा के साथ पुण्य सप्ताह होली वीक की शुरुआत हुई, जिसमें श्रद्धालुओं को त्याग, प्रार्थना और आध्यात्मिक शुद्धि का संदेश दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के तिनखोंग और सोनारी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए चाय बागान श्रमिकों की कम मजदूरी और बुनियादी अधिकारों के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने आदिवासी समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए झामुमो प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे और वादा किया कि सत्ता में आने पर श्रमिकों को उचित मजदूरी, आवास और भूमि अधिकार दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। झारखंड में आगामी परिसीमन को लेकर आदिवासी आरक्षित सीटों के घटने की आशंका ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिस पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही चिंता जता रहे हैं। रामेश्वर उरांव और बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गजों का मानना है कि केवल जनसंख्या को आधार मानकर सीटें कम करना सही नहीं होगा, इसलिए आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए एकजुटता जरूरी है। रांची के मोराबादी में 65 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह अत्याधुनिक लाइब्रेरी जून-जुलाई तक शुरू हो जाएगी, जिसमें 5000 छात्रों के बैठने की क्षमता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। कोल इंडिया और CCL के सहयोग से निर्मित इस लाइब्रेरी में परमवीर चक्र विजेताओं की गैलरी और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं होंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है। धनबाद के राजरगंज थाना प्रभारी अलीशा अग्रवाल का ड्यूटी के दौरान वर्दी में एक भोजपुरी गाने पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चैती दुर्गा पूजा के एक कार्यक्रम से जुड़े इस वीडियो ने पुलिस अनुशासन और पद की गरिमा को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लोगों के बीच इसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अधिकांश लोग इस रील्स बनाने की होड़ में वर्दी की इज्जत के खिलाफ हरकत बता रहे। रांची नगर निगम ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के सभी होर्डिंग संचालकों और मकान मालिकों को 1 सप्ताह के भीतर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सत्यापित स्ट्रेंथ रिपोर्ट जमा करने का सख्त आदेश दिया है। मानकों की अनदेखी और आंधी तूफान में होने वाले संभावित हादसों को रोकने के लिए उठाए गए इस कदम के तहत रिपोर्ट जमा न करने वाले होर्डिंग को निगम द्वारा काटकर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रांची में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण 30 और 31 मार्च को हटिया लाइन से जलापूर्ति बाधित रहेगी, जिससे शहर के लगभग 3 लाख लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सिरमटोली, कदरू और डोरंडा जैसे प्रमुख प्रभावित इलाकों के निवासियों से अपील की है कि वे 48 घंटे के इस शटडाउन के लिए पहले से ही पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें। झारखंड सरकार ने राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया की मुफ्त जांच और इलाज के लिए रिम्स और MGM समेत 14 सेंटिनल साइट्स को सक्रिय कर दिया है। साथ ही 6 अन्य जिलों में नए टेस्ट लैब बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। वेक्टर जनित रोगों के खिलाफ चल रहे इस अभियान के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं, जहां फाइलेरिया के मामलों में 65% की गिरावट दर्ज की गई है और मलेरिया जांच की संख्या में भी 15% की वृद्धि हुई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि रिम्स हो या सदर अस्पताल जिम्मेदारी से वहां के चिकित्साकर्मी जिम्मेदारी से काम करें, तभी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, वरना लापरवाही इन दोनों अस्पतालों की तो जग जाहिर है। धनबाद के कतरास में शिव मंदिर परिसर में गाय बांधने का विरोध करने पर एक युवक पर लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुरानी रंजिश और धार्मिक स्थल की गरिमा से जुड़े इस विवाद में पुलिस ने आधा दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सिमडेगा के सलडेगा स्थित देवीगुड़ी पंडाल में उपायुक्त कंचन सिंह ने महिलाओं के साथ सिंदूर खेल में भाग लेकर माता भगवती को विदाई दी, जबकि ठाकुर टोली में बच्चों ने भक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। चैत्र नवरात्र की दशमी पर आयोजित इन कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जहां सफल प्रतिभागी बच्चों को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। पलामू के हरिहरगंज में अवैध स्टोन चिप्स लदे हाईवा जब्त करने के दौरान खनन माफियाओं ने अंचलाधिकारी को और CI के साथ मारपीट की और जबरन अपने वाहन छुड़ाकर फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना के बाद पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और सरकारी अधिकारियों पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बोकारो के बालीडीह में मालगाड़ी की छत पर चढ़कर रील बनाने के दौरान 2 किशोर 25,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाने की कड़ी चेतावनी दी है, जबकि घायल किशोर का इलाज फिलहाल बोकारो जनरल अस्पताल BGH में चल रहा है।
गढ़वा जिला प्रशासन ने राजस्व उप निरीक्षकों की स्थानांतरण सूची में हुई बड़ी लापरवाही को सुधारते हुए नया संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें एक मृत और एक निलंबित कर्मचारी के तबादले को रद्द कर दिया गया है। प्रशासनिक सटीकता के लिए जारी इस शुद्धिपत्र में कर्मचारियों के नामों की वर्तनी, लिंग और पदस्थापन स्थलों की त्रुटियों को भी सुधारा गया है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और दोषमुक्त रहे। दर्शकों, इसी उदाहरण से समझिए कैसे नालायक सरकारी कर्मचारी हैं झारखंड में, जिन्हें इतनी भी समझ नहीं कि मृत्यु कर्मचारी का नाम स्थानांतरण सूची में डाल दिया। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के विरोध में जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चला तो पूरे झारखंड में सड़क से सदन तक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। भाजपा समेत अन्य विपक्षी दल के लोग भी इस घटना पर कड़ा रुख अपनाए हैं, मगर समाचार लिखे जाने तक दोषियों की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी देने की मांग की और 30 मार्च को स्वेच्छा से बाजार बंद रखने की अपील की है। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में निकले इस मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हंसडीहा गोड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुगाबथान टोल प्लाजा के विरोध में यूथ कांग्रेस महासचिव आर्कादित्य यादव के नेतृत्व में एक विशाल बाइक मार्च निकाला गया, जिसे विधायक प्रदीप यादव ने रवाना किया। आंदोलनकारियों ने एनएचएआई की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस पिछड़े क्षेत्र के गरीबों पर थोपा गया टोल टैक्स नहीं हटाया गया तो चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा। जादूगोड़ा में गालूडीह बराज पुल पर प्रतिबंध के बावजूद 30 से 40 टन वजन वाले ओवरलोड हाईवा बेखौफ दौड़ रहे हैं, जिससे स्वर्णरेखा परियोजना के निर्माण कार्य में लगी निर्माण सामग्री के कारण पुल और आम जनता की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों और भाजपा नेताओं के कड़े विरोध के बाद मुसाबनी अंचलाधिकारी ने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, क्योंकि इन भारी वाहनों से आए दिन सड़क पर पत्थर गिरने से हादसे हो रहे हैं। सरायकेला खरसावां की अदालत ने साल 2024 के नाबालिग अपहरण मामले में आरोपी रॉयल मंडल को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 25 साल की जेल और आर्थिक जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई है। गम्हरिया थाना क्षेत्र की इस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बरामद किया था, जिसके बाद न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा का ऐलान किया। कोडरमा जिला अस्पताल में ब्लड बैंक ठप होने से मरीजों को खून के लिए रांची या हजारीबाग भटकना पड़ रहा है, जिससे उनकी जान पर जोखिम और आर्थिक बोझ बढ़ गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष अनूप जोशी ने इस अव्यवस्था पर कड़ा विरोध जताते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ब्लड बैंक बहाल नहीं हुआ तो पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। रांची पुलिस ने टिटोस रेस्टोरेंट फायरिंग मामले के मुख्य शूटर सचिन यादव को हथियार और घटना के समय इस्तेमाल किए गए कपड़ों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जो प्रिंस खान गिरोह के इशारे पर 1 करोड़ की रंगदारी के लिए की गई हत्या में शामिल था। सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार धनबाद के आपराधिक इतिहास वाले इस शूटर की निशानदेही पर छापेमारी जारी है, जबकि इस मामले में गिरोह के 4 सदस्य पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। रांची पुलिस ने पेट्रोल पंपों पर लूटपाट करने वाले 10 अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 16 मामलों में नामजद मास्टरमाइंड शाहबाज सलमान सहित कई पुराने अपराधी शामिल हैं। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों के साथ रिवॉल्वर, चाकू और लूट की नकदी बरामद की है, जो टाटीसिलवे, बीआईटी मेसरा और पुंदाग जैसे इलाकों में हुई डकैती की वारदातों में इस्तेमाल किए गए थे। रामगढ़ के पतरातू में अपराधियों ने निर्माणाधीन ओवरब्रिज स्थल पर फायरिंग कर सुरक्षा गार्ड प्रदीप राजवंशी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस जांच में घटनास्थल से राहुल दुबे गैंग के नाम का पर्चा मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। पीएम मोदी के मन की बात का सिलसिला हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में वैश्विक संघर्षों और युद्ध के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि यह समय ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने का है। उन्होंने खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर जोर देते हुए नागरिकों से अफवाहों से बचने की अपील की और स्पष्ट किया कि देश के हित और सुरक्षा सर्वोपरि हैं। ईरान ने सऊदी अरब के बेस पर तैनात अमेरिकी अवाक्स विमान को तबाह करने का दावा करते हुए तस्वीरें जारी की हैं, जिसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता बताया जा रहा है। 28 फरवरी से जारी इस भीषण युद्ध के बीच ईरान ने 30 मार्च तक की डेडलाइन देते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनके विश्वविद्यालयों पर हमले नहीं रुके तो वे क्षेत्र के अमेरिकी और इजरायली शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध और आव्रजन नीतियों को तानाशाही करार देते हुए 28 मार्च को 3000 से अधिक स्थानों पर लाखों लोगों ने नो किंग्स प्रोटेस्ट के जरिए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग की है।
ईरान युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और मानवाधिकारों के हनन से नाराज प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ट्रंप के फैसले अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं, जिससे उनके शासन पर भारी राजनीतिक दबाव बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैटेलाइट डेटा के हवाले से दावा किया है कि रूस खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य ठिकानों की जासूसी कर ईरान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। इस खतरनाक गठबंधन के बीच यूक्रेन ने सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों के लिए सऊदी अरब और कतर के साथ 10 साल का रक्षा समझौता किया है, जिसमें हथियारों के संयुक्त उत्पादन और डीजल आपूर्ति की गारंटी शामिल है। बिहार सरकार मुंबई में 314 करोड़ रुपए की लागत से एक 35 मंजिला आधुनिक बिहार भवन बनाने जा रही है, जो निवेशकों को आकर्षित करने के साथ साथ इलाज के लिए आने वाले मरीजों और आम लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। 3.10 लाख वर्ग फुट में फैले इस भवन में वीवीआईपी स्वीट्स, कैफेटेरिया और सौर ऊर्जा जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी, जिसे अगले 30 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।